Hello बच्चों, let's see this question. The question says on suspending a mass m from a spring of force constant k, frequency of vibration is f is obtained if a second spring as shown in the figure is arranged, then the frequency will be. क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक m मास वाले ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से सस्पेंड कर दिया गया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो उस कंडीशन में जो उस वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वो स्मॉल f मिल रहा है। तो हमें पता करना है कि ये दूसरे वाले कंडीशन में जो पिक्चर में दिया गया है जो कंडीशन, उस हिसाब से इस कंडीशन में m मास वाले ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी क्या रहा होगा। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन इट इज इन वाइब्रेशन, और इसका वैल्यू होता है 2 पाई रूट अंडर m बाई के। m यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है। एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन होता है t इक्वल टू 1/f। एंड थर्ड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब एक से ज़्यादा स्प्रिंग को जब कंबाइन किया जाता है तो वहाँ पे भी दो कंडीशन आता है, सीरीज और पैरेलल कंडीशन। तो ये दोनों हम लोग इसमें फिगर आउट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है कि सपोज m मास का कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट अगर स्प्रिंग से लटका हुआ होगा, ये कैपिटल M मास वाला कोई ऑब्जेक्ट है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इस कंडीशन में टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई रूट अंडर m बाई के इक्वेशन के हिसाब से। और इसी चीज़ का वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्वेश्चन में f दिया गया है, यानी इसी चीज़ का वैल्यू f दिया गया है, यानी 1/f इक्वल टू टाइम पीरियड दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के हिसाब से हो गया है 1/2 पाई रूट अंडर k बाई m। ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसी चीज़ को अगर हम सेकेंड कॉम्बिनेशन से देखें तो सेकेंड कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से है। ये एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसमें दो स्प्रिंग लगा हुआ है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और यहाँ पे एक m मास वाला एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वैसे तो ये स्प्रिंग दोनों सीरीज में दिखने में लग रहा है, पर ऐसा समझ लो स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का k है। अगर सपोज इसे लेफ्ट साइड डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है तो ये स्प्रिंग इसे राइट साइड फोर्स कर रहा होगा और ये स्प्रिंग भी इसे राइट साइड फोर्स कर रहा होगा अगर इसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में है। तो यानी ये दोनों स्प्रिंग ना एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट कर रहा होगा। तो इस कंडीशन में इसका जब इक्विवेलेंट निकालोगे ना, के इक्विवेलेंट इन दोनों स्प्रिंग का, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो k प्लस के इक्वल टू 2k हो जाएगा। अब इस हिसाब से अगर आप टाइम पीरियड निकालो, नया टाइम पीरियड अगर हम लोग t डैश देखें तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m बाई के। तो यहाँ पे m फॉर कैपिटल M फॉर मास और यहाँ पे इक्विवेलेंट k का वैल्यू आ जाएगा 2k। तो ये वैल्यू हो गया टी डैश। अगर इसी चीज़ को हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे तो टी डैश को अगर हम लोग एफ डैश बोले तो इसको इक्वल टू 1/f लिख सकते हैं हम लोग एफ डैश। तो नया फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ डैश का वैल्यू, ये हो जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर 2k बाई m। तो इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। ये इक्वेशन सेकंड हो गया और इसके पहले जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के हिसाब से था उसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमारा काम है इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करना, तो मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आया है f इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर k बाई m, ये है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन आया है f डैश इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर k बाई m था, तो ये अब 2k बाई m हो जा रहा है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब हमारा काम है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा f बाई एफ डैश इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर में 1/2 पाई रूट अंडर k बाई m। इसको आप डिवाइड कर दोगे 1/2 पाई रूट अंडर 2k बाई m। अगर हम लोग इसमें कैंसिल आउट करें तो 1/2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये f बाई एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा
ये अगर 1/1 इक्वल टू √2/m, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/√2। तो एफ डैश का वैल्यू आ जाएगा √2 इंटू एफ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, √2 इंटू एफ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।